यस डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आई होप कि सारे लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लॉकडाउन में सारे काम कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके ग्रामर सेक्शन के साथ में हूं, इस आशा और भरोसे के साथ कि आप सारे लोग क्लास को एंजॉय करेंगे। इंग्लिश ग्रामर सेक्शन, जैसा कि आपको पता है बेटा, इंग्लिश ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग के लिए, खासकर इंग्लिश लर्निंग के लिए बेटा। इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है, भाषा को समझना है बेटा, तो ग्रामर के पार्ट को जरूर समझना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है बेटा। मैं ऑक्सिलरीज और मॉडल्स की बात कर रहा था बेटा, मैं ऑक्सिलरीज और मॉडल्स की बात कर रहा था, जिसमें मैंने बहुत सारे यूज किए थे, जिसमें विल, वुड और सेल शुड का यूज बताया था बेटा। विल, वुड, सेल शुड का यूज मैं बता चुका हूं बेटा। अगर मैं बताऊं विल, वुड, सेल और शुड, बेटा ये मॉडल एक्सिलरीज हैं, याद रखिएगा बेटा, ये मॉडल एक्सिलरीज हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मॉडल्स हैं ये। अगर मैं कहूं क्या है ये बेटा, तो ये मॉडल है, राइट। इन्हें मॉडल वर्ब्स कहते हैं, इन्हें मॉडल वर्ब्स कहते हैं बेटा। और इसका यूज हमने बेटा ऑलरेडी कर लिया स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं इसका यूज कर चुका हूं। क्लियर हो रही है बात? हमने इसके बारे में Okay, voice is not getting clear beta, just try to very soon you will get this clear, right? अभी आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, बट कोशिश करिए, नेटवर्क अपना भी चेक करते रहिए स्टूडेंट्स, आप अपना नेटवर्क भी चेक करते रहिए बेटा, ठीक है। आइए बेटा आगे बढ़ जाते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में। अपनी कॉपी में बेटा जो अगली, हाँ बेटा, फोटो ब्लर आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अपना नेटवर्क चेक करो बेटा, अपना नेटवर्क चेक करो, आप चेक योर नेटवर्क बेटा। अगला जो यूज करेंगे बेटा, अगली हेडिंग डालिएगा आप मस्ट, अगली हेडिंग डालिएगा मस्ट, ऑट, अगली हेडिंग डालिएगा बेटा, क्या नहीं आ रहा, माइक ऑफ रखें आप अपना बेटा, माइक ऑफ रखिए, चीजें क्लियर दिखाई देंगे। और नीड, ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे बेटा आज, यूज ऑफ मस्ट, ऑट एंड नीड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सिलरीज और मॉडल्स वर्ब है बेटा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो जिसकी बात हम करने जा रहे हैं बेटा, वो मस्ट है, ऑट है और नीड है, मस्ट है, ऑट है और नीड है। इसके यूज की बात डियर स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात बेटा जो हम करेंगे, यूज ऑफ मस्ट की यूज की बात करेंगे बेटा। पहला पॉइंट डालिएगा इस हेडिंग के बाद बेटा, पहला पॉइंट आपको अपनी ग्रामर कॉपी में मेंशन करना है कि मस्ट इज यूज्ड, लिखेंगे मस्ट इज यूज्ड फॉर नेसेसिटी बेटा, मस्ट इज यूज्ड फॉर नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी मतलब बेटा जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पे हम मस्ट का यूज करेंगे, जहां पे जरूरत ज्यादा है बेटा वहां पे मस्ट का यूज करेंगे। एंड ऑब्लिगेशन, जब किसी का आभार व्यक्त करते हैं बेटा तो वहां पर भी मस्ट का यूज करते हैं बेटा, वहां पर भी बेटा मस्ट का यूज करते हैं। बात क्लियर हो रही है? मस्ट, ऑट और नीड में बेटा, मस्ट के बारे में हमने कहा मस्ट इज यूज फॉर नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन, जहां पे बेटा बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता ज्यादा है, करना ही है, वहां पे मस्ट का यूज करते हैं बेटा। और जहां पे ऑब्लिगेशन है बेटा, ऑब्लिगेशन मतलब किसी का आभार व्यक्त करना, किसी ने आपको हेल्प कर दी तो आप क्या करते हैं बेटा, ऑब्लिगेट करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, वहां भी मस्ट का यूज करते हैं बेटा। क्या मेरी बात आप तक जा रही है? क्या मेरी बात आप तक जा रही है बेटा? ओके 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 ओके। आइए एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, कॉपी में नोट डाउन करेंगे एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा यू मस्ट बी एन ऑनेस्ट, बेटा ईमानदार होना जरूरत है, यू मस्ट बी एन ऑनेस्ट बेटा, यू मस्ट बी एन ऑनेस्ट। अब बेटा आपको ईमानदार रहना ही है, ये जरूरत है, ये नेसेसिटी है। और जब नेसेसिटी की बात आएगी तो मस्ट का यूज हम जरूर करेंगे स्टूडेंट्स। जब नेसेसिटी की बात आएगी, जब बिल्कुल अनिवार्य बात होने लगेगी बेटा,
तो मस्ट के साथ ऑनेस्ट का यूज, सॉरी यहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। आइए वन मोर एग्जांपल देखेंगे बेटा, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी बेटा। एक एग्जांपल और देखेंगे बेटा, एक एग्जांपल और देखेंगे बेटा। यू मस्ट बेटा, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग बेटा। ये भी एग्जाम्पल है जहां पे आपको निश्चित रूप से स्मोकिंग को छोड़ना है। जहां पे बेटा निश्चित रूप से आपको स्मोकिंग को छोड़ना है बेटा, वहां पे हम लोग बात करेंगे यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं मस्ट जहां पे अनिवार्य हो जाए करना बेटा, जहां पे बातें बिल्कुल अनिवार्य हो जाएं, वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट का मतलब क्या? अनिवार्य हो जाए बातें बेटा, अनिवार्य है बिल्कुल। बात क्लियर हो रही है बेटा स्टूडेंट्स? क्या बात क्लियर हो रही है? ओके, ये नोट करते रहिए, कॉपी में नोट करते रहिए रूल्स को। बेटा क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लो, क्लियर हो जाएगा बेटा, इमेज क्लियर हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल और देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। आई विल सी वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखेंगे बेटा। अगला एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैंने कहा भाई तुम्हें निश्चित रूप से सुबह उठ जाना चाहिए, तुम्हें निश्चित रूप से सुबह उठ जाना चाहिए, हो जाएगा यू मस्ट गेट अप, यू मस्ट गेट अप एट मॉर्निंग, यू मस्ट गेट अप एट मॉर्निंग बेटा। देखो निश्चित रूप से सुबह उठना है तो बेटा यहाँ पे मस्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मस्ट बेटा, यहाँ मस्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? इन सारी चीजों का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉपी और नोट्स के साथ बैठा करिए। समझ में आया? हाँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको निश्चित रूप से कॉपी और पेन के साथ बेटा बैठना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? ओके, आ जाइए नेक्स्ट, आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं और चीजों को थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे अपने बारे में कहना है तो बोल सकते हैं आई मस्ट बी, आई मस्ट बी। एक एग्जांपल और देखने बेटा, आई मस्ट बी ऑन अ डाइट, ऑन अ डाइट बेटा, हमें डाइट पे होना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है बिल्कुल निश्चित रूप से बेटा, मस्ट का मतलब होता है निश्चित रूप से। मस्ट वहीं लगाएंगे जहां पे काम का होना बिल्कुल निश्चित ही है, करना ही है बेटा, वहां पे मस्ट का यूज करेंगे। बात क्लियर हो रही है? हाँ, ये ग्रामर का सेक्शन है बेटा, ग्रामर समझना पड़ेगा। यू नीड टू गेट अंडरस्टैंड द ग्रामर इफ यू वांट टू गेट समथिंग बेटा। अब बात आगे कर जाते हैं बेटा, बात आगे करेंगे, ऑट के बारे में यूज करेंगे। अगला हेडिंग डाल दीजिएगा, यूज ऑफ ऑट, AUGST बेटा, यूज ऑफ ऑट बेटा, ऑट के यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ओके बेटा, ऑट के यूज की बात करेंगे बेटा। ऑलराइट, आइए ऑट के यूज के बारे में बेटा हम बात करते हैं। ऑट इज यूज लाइक मस्ट बेटा, याद रखिएगा, यहां लिखिएगा ऑट इज यूज्ड लाइक मस्ट बेटा। जहां पे मस्ट लगाते हैं ना, वहां पे हम ऑट लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, मस्ट जो होता है बेटा वो थोड़ा हार्ड वर्ड है। मतलब जब हम मस्ट बोलेंगे तो बिल्कुल करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑट जब बोलेंगे तो उतना हार्ड नहीं है, ये लेस हार्ड है बेटा। लेस हार्ड का मतलब कि आपको करना चाहिए, मतलब निश्चित रूप से नहीं, करना चाहिए, आपकी मर्जी, आप करें या ना करें बेटा। ठीक है, और याद रखिएगा ऑट का यूज बेटा ड्यूटी के लिए भी होता है,
जो आपका कर्तव्य है उसे निभाने के लिए ought का यूज करते हैं बेटा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, यू ought to, you ought to respect your nation बेटा, you ought to respect your nation। अब यहां पे देखेंगे बेटा, नेशन का रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है कि नहीं है बताओ? देश का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं बेटा? देश का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं बताओ? देश का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है ना? हाँ बेटा, तो ऐसी जगह पे हम ought लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? ought, OUGHT बेटा। जिनके पास ग्रामर बुक होगी वो देखेंगे। हाँ, एक और एग्जांपल देखेंगे ought का, तो और क्लियर होगी बात। एक और एग्जांपल देखेंगे, सारे लोग कॉपी में लिखते भी रहें, केवल बैठे नहीं। जैसे हमने बेटा एग्जांपल नंबर 2 देखा है, तो एग्जांपल नंबर 2 में जैसे मैंने देखा, बी ought to respect, we ought to respect our parents बेटा, we ought to respect our parents। अब हमें बात बताओ बेटा, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है कि नहीं? हमारा कर्तव्य है ना कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, है ना? तो जहां पे ड्यूटी आएगी, हाँ बेटा, तो जहां पे ड्यूटी आएगी वहां पे ought लगाएंगे। जहां पे बेटा ऐसी बात हो, जहां पे ऐसी बात हो बेटा, जहां पे बात ऐसी हो कि ड्यूटी की बात हो बेटा, कर्तव्य हो हमारा, हमारा क्या हो? कर्तव्य हो। तो जहां पे बेटा हमारे ड्यूटी की बात होगी, जहां पे हमारी ड्यूटी की बात होगी बेटा, वहां पे ought का यूज करेंगे। बात क्लियर हो रही है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना बेटा? याद रख लेना, अगर ग्रामर समझ में नहीं आया ना, ग्रामर समझ नहीं आया बेटा, तो याद रख लेना, ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज समझना कठिन काम होगा बेटा, और फिर आगे का सफर तो ज्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए ग्रामर में जितने अच्छे से पढ़ा रहा हूं, जो समझा रहा हूं बेटा, वो अपने हिसाब से चीजों को याद करना शुरू कर दीजिए। ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग बेटा। क्लियर हो रही है बात बेटा? जैसे एक और है बेटा, देखो जब हम मस्ट लगाएंगे ना, मस्ट का मतलब होता है कि आपको करना ही है। मस्ट का मतलब क्या है बेटा? करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं। जैसे मैंने कह दिया, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो, मतलब आपको जाना ही है, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन अगर मैंने कह दिया बेटा यू ऑट टू गो, मैंने कह दिया यू ऑट टू गो, तो यहां पे बात ऐसा है कि हम कह रहे हैं बेटा आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। जब हम ought to की बात करेंगे बेटा, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप रुक भी सकते हैं, लेकिन मस्ट वाले में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है बेटा? हाँ, मस्ट वहां लगाएंगे जहां करना ही है, जहां निश्चित है सब कुछ, और ought वहां लगाएंगे जहां पे ऑप्शन हो सकता है। क्लियर हो गई ना बात? ओके स्टूडेंट्स, आइए एक और एग्जांपल देखेंगे। जितना ज्यादा एग्जांपल देखेंगे बातें उतनी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। वन मोर एग्जांपल बेटा चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है? हाँ बेटा, वन मोर एग्जांपल चेक करेंगे बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल को जो चेक करेंगे बेटा, जैसे मैंने कहा एग्जांपल है, यू ऑट टू रीड दिस बुक, दिस बुक, दिस बुक, ठीक है? यू आर टू रीड दिस बुक बेटा। अब यहां पे एक चीज हम लोग देखेंगे, मतलब तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए बेटा। ought to का मतलब ये हो गया कि ये किताब पढ़नी चाहिए, चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें। सिटी 100 यूपी पुलिस लिखा, यूपी पुलिस लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ought to का मतलब, जैसे यू आर टू रीड दिस बुक, मतलब ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। अब आपके मन पे है पढ़ें या ना पढ़ें, पढ़ें या ना पढ़ें। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ बेटा, एक चीज और है, लास्ट पॉइंट इसमें करेंगे बेटा, लास्ट पॉइंट कर रहे हैं ought to के बारे में।
ऑट टू के बारे में बेटा लास्ट पॉइंट ये कर रहे हैं, जहां पे संभावना होनी चाहिए बेटा वहां के लिए भी लगाएंगे। वी आल्सो यूज लिखेंगे बी आल्सो यूज बेटा ought to, we also use ought to where something is probable बेटा, जहां पे किसी चीज की संभावना है। probable का मतलब होता है संभावना। ought to वहां भी लगाएंगे बेटा जहां पे कुछ संभावना होने की बात है। ought to वहां लगाएंगे जहां पे कुछ संभावना होने की बात है। क्लियर हो रही बात? ought to वहां लगाएंगे बेटा जहां कुछ संभावना होने की बात है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, I ought to be in bank now. I ought to be in bank now. मुझे अभी बैंक में होना चाहिए था बेटा। मुझे अभी कहां होना चाहिए था? बैंक में होना चाहिए था बेटा। I ought to be in bank now. I ought to be in bank now बेटा। हमें बैंक में होना चाहिए था। तो जहां पे संभावना की बात होती है बेटा वहां पे भी ought to लगाएंगे। Students, please keep your mic off, right? You all are just disturbing me here. Unnecessary voice is coming from your side. Continue, right? It's not fair. आपकी आवाज मुझे लगातार डिस्टर्ब कर रही है बेटा। जब आपको कुछ पूछना हो तब माइक को ऑन रखा करिए, नहीं तो ऑफ रखें। बात क्लियर हो रही है? Picture is blur. All right. Mr. Utkarsh, just see your network connectivity. Mr. Utkarsh, see your network connectivity. It might be there not a good network for you, right? So everything is fine. Okay, everything is fine here. Mr. Utkarsh, everything is fine here. All right. तो बेटा ought की जो मैं बात कर रहा था, जहां पे संभावना हो बेटा, जहां पे प्रोबेबिलिटी हो कि यार मेरे बैंक में इस समय मेरे बैंक में होने की संभावना थी, ये संभावना थी कि इस समय मैं बैंक में होता, तो वहां पे ought to लगाएंगे बेटा। I ought to be in a bank now. मैं अभी बैंक में होता, ये संभावना थी बेटा, तो क्या होता बेटा? ought to लगा देंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो बातें और समझ में आएंगी। See one more example बेटा। एक एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे आई क्या यू लगा लेते हैं। यू ought to be a teacher. You ought to be a teacher. You ought to be a teacher a year before बेटा। A year before बेटा आपको एक साल पहले टीचर होना था। एक साल पहले क्या होना था बेटा? टीचर होना था बेटा। तो संभावना जताई जा रही है कि आपको एक साल पहले क्या हो जाना चाहिए था? टीचर। तो वहां भी बेटा ought to का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा? ought to का यूज किया जाता है। हाँ बेटा, ये चीजें स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी है। ought to is very important model. ought to is very important model and you need to learn it बेटा। आज की क्लास सेशन में इतना करेंगे। आज की क्लास सेशन में इतना करेंगे बेटा। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, उसको सेंड करेंगे आपको। इसमें एक एक्सरसाइज है, उसको सेंड करेंगे। कल ग्रामर का लेसन 3 स्टार्ट करेंगे बेटा। टेंस तो मैंने पढ़ा दिया था क्लास 7th में, फिर भी जो सेक्शन दूसरे में रहे होंगे वो नहीं पढ़े होंगे। टेंस कल से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे हियर। थैंक यू एवरीवन।